This is just next part of GK uh, for your class. In this, we discuss some other GK about uh, topics, some important topics. So we start the lost cities of the world. लॉस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की कुछ ऐसी सिटीज जो खो चुकी हैं, जो ऐतिहासिक हो चुकी है, जो अब क्या कहते हैं हमें सिर्फ किताबों में या पिक्चरों में देखने को मिलेंगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अंगकोर वाट से। अंगकोर वाट सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी थी वर्ल्ड की, जहाँ पे मोर देन ए मिलियन पीपल रहते थे, जो कि कंबोडिया में लोकेटेड है। और इसका जो एरिया था 78 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का था एंड सराउंडेड बाई वाटर फील्ड मोट, तो जो कि चारों तरफ ये पानी से सराउंडेड थी। ओके। फ्रेंच नेचुरलिस्ट हेनरी मौहट, जो कि एक क्या कहते हैं नेचुरलिस्ट यानी कि प्रकृति प्रेमी, फ्रेंच हेनरी मौहट, जिन्हें पहले वेस्टर्न थे टू डिस्कवर द सिटी इन 1861, जो 1861 में इस सिटी को डिस्कवर किया, जो बताया इसके बारे में। नेक्स्ट हमारी मैचो पिचू। मैचो पिचू इनका ग्रुप ऑफ साउथ अमेरिका इंडियन, ये एक अमेरिकन इंडियन का ग्रुप है, साउथ अमेरिकन इंडियन ग्रुप है। इट वाज अ फोर्टिफाइड इंका सिटी ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, जो कि माउंटेन के टॉप पर ये लोकेटेड थी। और आज के टाइम में पेरू में लोकेटेड है। इट वाज अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड बिफोर बीइंग ब्रॉट टू इंटरनेशनल अटेंशन इन 1911। तो 1911 में इसके बारे में पता चला वर्ल्ड में कि इस तरह की भी एक सिटी रही है, और इसको जो बताने वाले थे अमेरिकन हिस्टोरियन हिरम बिंगम। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पे। तो ये सिटी है, इसमें क्या था कि ये जो वोल्केनिक ऐश वोल्केनो होता है, जो उसमें से लावा निकलता है, तो वो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि उसमें कांटेक्ट पे आने पे कोई भी चीज़ें जल के राख हो जाती हैं। तो ये जो सिटी थी ये कम्प्लीटली जल चुकी थी वोल्केनिक ऐश से। उसमें कई किस्म की गैसेस वगैरह होती हैं जो हार्मफुल होती हैं। और ये कब हुआ था कि AD 79, जब माउंट वेसियोवियस इरप्टेड हुआ था। एंड और ये एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था इसका 1748 में, एंड मैनी ट्रेजर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। और उस टाइम कई सारे ट्रेजर्स ये डिस्कवर हुए थे, जो ब्यूटीफुल प्रिजर्व्ड मुराल और वॉल पेंटिंग थे उसके अंदर इंक्लूडेड थे। आज के टाइम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इटली में ये। और मोर देन 2.5 करोड़ विजिटर्स विजिट करते हैं एवरी ईयर। तो ये है पोम्पी। नेक्स्ट हम लॉस्ट सिटी पे आते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जिसके बारे में हमने खूब सुना है, ये आर्कियोलॉजिस्टिक साइट है जो कि सिंध पाकिस्तान में सिचुएटेड है, और वर्ल्ड की सबसे पहली मेजर सेटलमेंट जगह है ये। और ये 2600 BC 2600 BC पे ये बिल्ड हुई थी, एंड अराउंड 1800 BC अबंडम थी। और ये 1922 में ये डिस्कवर की गई रखलदास बनर्जी के द्वारा। इट इज नोन एज मोहनजोदाड़ो। फिफ्थ, ट्रॉय। ये सिटी ओनली ये लीजेंड जो थे थॉट हैव एग्जिस्ट ओनली इन लीजेंड्स, और डिस्कवर ये हुई थी 1870 में
ये टर्की में प्रेजेंटली लोकेटेड है और ये ट्रोजन वॉर के लिए जानी जाती है। ग्रीक एपिक लियाड बाय होमर। ओके, ये डिस्कवर की गई थी लियाड बाय होमर के द्वारा, जो ग्रीक एपिक में है। नेक्स्ट जो सिटी है वर्ल्ड की, was abandoned in 4th century BC and its magnificent royal tomb, जो यहाँ पे रॉयल टॉम्ब भी है, यानी टॉम्ब क्या कहते हैं, मकबरा, and other side were excavated by archaeologists between 1922-34 and located in Iraq. Ur. Okay, and this chapter about the some major and famous cities around the world, जो कि अब हमें हिस्ट्री में ही सुनने को मिलती हैं या एज ए टूरिस्ट पैलेस हम इनको अब देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड वर्स्ट ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज ऐसी घटनाएं जो कि क्या कहते हैं होती रहती हैं आए दिन, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सीडेंट जो कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, हमेशा के लिए दुखद यादें छोड़ जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वार है, भोपाल गैस ट्रेजेडी है, सबसे फेमस जो है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसे ग्रेट वार थी, ग्लोबल वार जो कि ऑर्गेनाइटेड हुई थी यूरोप में, और 1914 टू 1918 ये लगभग 4 साल चली, और सोल्जर्स एंड सिविलियंस जो भी थे उस वर्ल्ड वार में, क्योंकि लड़ाई होती है तो आर्मी फौज, उनके जो सिपाही होते हैं वो तो क्या कहते हैं मरते ही हैं, लेकिन जो सिविलियंस होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, उनको भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार है, उसमें देख सकते हैं कि लगभग 90 लाख सोल्जर्स और 70 लाख सिविलियंस जो हैं लगभग ये मरे थे उस टाइम। और ये अब तक की हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, डेड लिस्ट इंटरनेशनल जो ये क्या कहते हैं रिकॉर्ड है। नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद, जो 1939 टू 1945 तक रहा था, जो कि मोस्ट वाइड स्प्रेड वार था हिस्ट्री में, और भी सबसे ज़्यादा बेहद ही खतरनाक वर्ल्ड वार रहा है। और मोर देन जो कि हम देख सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स 30 कंट्री के लगभग जो इन्वॉल्व हुए थे, एंड ओवर 6 crore people were killed in this war, which make is the deadliest conflict in human history, जो कि ये भी बहुत बहुत क्या कहते हैं खतरनाक ही डेड लिस्ट है मरने वालों की ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक की। नेक्स्ट दो, जब क्या कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो यूनाइटेड स्टेट ने न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं जिसको हम हाइड्रोजन बम या एटम बम, परमाणु बम कहते हैं, उन्होंने जापान के 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ये ड्रॉप किए, वहाँ छोड़े। और सबको पता है कि जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन होता है वो इतने हजार्डफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं
कि उसका जो असर होता है, क्योंकि ये केमिकल वेपन होते हैं, उसके क्या कहते हैं असर कई सालों तक रहता है और आज भी उसका असर हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिलेगा। उस टाइम पे 1,29,000 पीपल एक साथ ये किल्ड हुए थे। सिर्फ ओनली यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन फॉर वारफेयर इन हिस्ट्री, ये फर्स्ट टाइम था। उसके बाद अभी तक न्यूक्लियर वेपन कोई भी कंट्री यूज नहीं करती है। नेक्स्ट, द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि हमारे इंडिया में 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। पेस्टिसाइड प्लांट है भोपाल में, जो उसमें से मिथेल आइसोसियानेट गैस है वो लीक हुई थी। और जो कि कोई भी गैस होती है, जो कि हर गैस में कोई ना कोई पॉइजनस टॉक्सिन होता ही है, तो इसमें भी था। और अदर गैसेस पॉइजनस टॉक्सिन्स थे वो भी एटमॉस्फेयर में लीक हुए थे। उस टाइम पे लगभग 5 लाख पीपल एंड मोर देन 515,000 पीपल डाइड हुए थे और 5 लाख पीपल्स जो है वो उसके कांटेक्ट में आए थे। मोर देन 20,000 पीपल हैव डाई फ्रॉम गैस रिलेटेड डिजीज। और जो गैस होती है उससे जो बीमारियां हुई लोगों में, उस डिजीज से वो मरे। इससे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है आज भी सुनने को मिलता है। अगर हम वहाँ पर उस जगह जाएं, अगर उस पता करें, तो उसके बारे में हम और भी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था पेंसिल्वेनिया में 28 मार्च 1979 में, जब 3 माइल आइलैंड, जो उसका जो एरिया था 3 माइल का आइलैंड, जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था, जो कि न्यूक्लियर पावर के लिए हम ये यूज होते हैं। इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट इन यूएस कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट हिस्ट्री, जो कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हिस्ट्री जो यूएस में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट रहा है। 5 on 7 पॉइंट इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल, जो कि इसका जो रेट था वो 5 to 7 पॉइंट इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट रहा है। नेक्स्ट आता है 1940 में, स्ट्रेंज स्मेल स्प्रेड अराउंड द लव कैनल नियर नियाग्रा फॉल। जो नियाग्रा फॉल है वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल जो स्प्रेड आउट हुई थी नियाग्रा फॉल में। रेजिडेंट आल्सो बिगन टू नोटिस ए लीकेज इनटू देयर यार्ड एंड पीपल बिगन टू फॉल इन इल। तो वहाँ जब उन्होंने, लोग हैं वहाँ के पीपल से, उन्होंने उधर नोटिस किया जो लीकेज हो रही है उनके यार्ड में भी जा रहा है और बीमार पड़ने लगे हैं। इन एडिशन मैनी वुमेन हैड मिसकरेज, कई औरतें उनका मिसकरेज हुआ, जो कि बेबीज को बर्थ देने वाली थी, बर्थ डिफेक्ट हुआ है। और जब उनका हुआ 21,000 टन ऑफ टॉक्सिस इंडस्ट्रियल वेस्ट बरीड, जो कि जो टॉक्सिस इंडस्ट्रियल था लगभग 21,000 का टन का उसमें क्या कहते हैं मिल गया लोकल कंपनी के द्वारा। जो वेस्टेज था वो नियाग्रा फॉल में जो वहाँ केमिकल था वो क्या कहते हैं जाके मिला, जिससे ये नुकसान हुआ। नेक्स्ट आता है स्पिल प्रिंस विलियम अलास्का। अलास्का में क्या कहते हैं एक्सन वेल्डेज ऑयल स्पिल अकर्ड हुआ था अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड अलास्का गुड फ्राइडे वाले दिन। और 24 मार्च 1989, तो एक्सन वर्ल्डेज एंड ऑयल टैंकर स्टक एट प्रिंस विलियम साउंड्स ब्लिक रीफ एंड स्पिल्ड लीटर ऑफ क्रूड, मोस्टली 14 करोड़ 36,40,000 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो उसमें क्या कहते हैं गिर गया। इट कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टिंग ह्यूमन कॉज्ड एनवायरमेंटल डिजास्टर। तो ये एक बहुत ही बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर थी। नेक्स्ट आता है हमारा डीप वाटर होरिजन ऑयल स्पिल नोन एज द बीपी ऑयल स्पिन एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑयल स्पिन बिगेन ऑन 20 अप्रैल 2010 इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो मैक्सिको का गल्फ है उसमें भी क्या कहते हैं ऑयल, जो क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम है, वो उसमें जाके मिला, जो एक्सीडेंटली वो था।
तो ये मरीन या समुद्र में मिला, और कितना लीटर है देख सकते हैं, 79 करोड़ 38 लाख लीटर ऑफ ऑयल स्पिल ड्यूरिंग दिस एक्सीडेंट। 11 पीपल वेंट मिसिंग इन दिस ट्रेजेडी एंड वर नेवर फाउंड। 11 लोग थे उस टाइम जो कि उस एक्सीडेंट में गए और वो कभी मिले नहीं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा मरीन पोल्यूशन। मरीन पोल्यूशन जैसे कि हम जानते हैं कि पोल्यूशन डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन होते हैं, ठीक है, जैसे कि साउंड पोल्यूशन, ये नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। एक मरीन पोल्यूशन भी है। मरीन पोल्यूशन मीन्स जो समुद्र के अंदर जो कचरा जाता है तो उसमें वो पोल्यूशन होता है। और समुद्र में अगर हम समुद्र में देखें तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, मरीन एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं। तो वो जो पोल्यूशन होता है तो वो ह्यूमन को तो नुकसान करता ही करता है, लेकिन ये जो मरीन जो एनिमल्स है उनको भी बहुत नुकसान करता है। सो वहाँ फिश होती हैं या स्टार फिश हैं, टर्टल्स हैं, छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, सी ओटर हैं, और आप क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं जानवर हैं। तो वो क्या कहते हैं मरते हैं उस पोल्यूशन से। और वही क्या कहते हैं मछलियां हैं समुद्र से निकाल के मार्केट में क्या कहते जाती हैं, तो उससे ह्यूमन को भी क्या कहते हैं नुकसान होता है। ये कई नॉन वेजिटेरियन जो पीपल्स हैं वो मछली वगैरह वो डिनर में लेते हैं या जो भी यूज करते हैं। ओके, तो ये फिश पॉपुलेशन है, और क्या कहते हैं कम हो जाती है अगर इस तरह से मरीन पोल्यूशन होगा। और हम जानते हैं मरीन पोल्यूशन या जो भी पोल्यूशन है, जो भी वेस्टेज है, ह्यूमन बींग्स है वो क्या कहते हैं खा पी के वो फेंक देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम जानते हैं प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या कहते हैं कभी नहीं गलती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसका नुकसान कितना होता है कोई भी जानवर खाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं जो मरीन पोल्यूशन है उसको क्या कहते हैं सही करने के लिए सबसे है कि जो ह्यूमंस वगैरह हैं वो इस पे ध्यान दें, जैसे कि वेस्टेज नहीं फैलाएं, प्लास्टिक वगैरह हैं ये नहीं फैलाएं, और समुद्र का पानी साफ रहे इसके लिए वहाँ पे क्या कहते हैं उनको ध्यान रखें। ओके, जैसे कुछ प्रोडक्ट और होते हैं जो कि मरीन क्रिएचर्स के लिए नुकसान करते हैं, जैसे कि कोरल ज्वेलरी है, टर्टल सेल है, हेयर एसेसरीज है, एसआर प्रोडक्ट है। इन चीज़ों से दूर रहें क्योंकि ये इन जानवरों को मार कर ही तैयार किया जाता है। सी फूड है जो क्या कहते हैं अपने पेट को आप देते हैं तो उसको चूज करके दें। डून और क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप आप क्या कहते हैं स्पीसीज होती हैं उनको इकोसिस्टम में रखना है सही तरह से, तो इसके लिए उनका ध्यान रखें। और जब बोटिंग कर रहे हैं या कुछ भी हम करते हैं एक्टिविटी कर रहे हैं कोई, तो उस टाइम पे कोई भी चीज़ें हैं वो थ्रो नहीं करनी चाहिए समुद्र के अंदर जिससे मरीन लाइफ को हम डिस्टर्ब कर सकें। सो दिस इज अबाउट द सम टॉपिक योर जीके, सो कीप रीडिंग। ओके, हैव a nice day, bye.